कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कार्यक्रम के तहत आज ज्ञान के रामायण में बेसुरी लोक व्याख्यान के लिए प्रोफेसर शिल्पा यादव जी को मंच पर बुलाना चाहता हूँ। आज सर्जनात्मक इतिहास के अंतर्गत ये कार्यक्रम होने जा रहा है और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जनपद के वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर जनार्दन राय जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सतीश चंद्र महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर बैकुंठनाथ पांडे जी और ये व्याख्यान हर साल आयोजित करने वाले प्रोफेसर देवेंद्र चौबे जी, जो आपको जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की भाषा केंद्र के हैं। आप हर साल कहीं ना कहीं सुदूरवर्ती गांवों में जाकर के इस सर्जनात्मक इतिहास का कार्यक्रम आयोजन कर रहे हैं विगत कई वर्षों से। यह एक अपने आप में अनूठा कार्यक्रम है तथा इस गांव के प्रधान जी और इस दरवाजे के स्वामी श्री जगन्नाथ पांडे जी, श्री संतोष पांडे जी तथा जन्नाड़ी गांव के लोकप्रिय पूर्व प्रधान श्री घनश्याम पांडे जी, मेरे मित्र डॉक्टर हरेंद्र यादव जी। आज हम लोग इस नगवा गांव में जहां बात कर रहे हैं, यह गांव ही नहीं बल्कि वो परिवार है जिस परिवार से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे जी आते हैं। तो हम अपनी बात की शुरुआत थोड़ा मंगल पांडे से करते हैं, तब सर्जनात्मक इतिहास पर हम बात करेंगे आपसे। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मंगल पांडे जी का जन्म 30 जनवरी 1831 ईस्वी को इसी धरती पर हुआ था। उनके पिता का नाम श्री सुजीश पांडे। 3 भाई थे मंगल पांडे जी, मंगल पांडे, गिरीश्वर पांडे और ललित पांडे। मंगल पांडे और गिरीश्वर पांडे अविवाहित थे, ब्रह्मचर्य जीवन व्यतीत किए थे, लेकिन ललित पांडे के 2 पुत्र थे, महादेव पांडे और महावीर पांडे, जिनकी वंशावली चल रही है। 1849 ईस्वी में मंगल पांडे बंगाल सेना में भर्ती हुए और 1857 ईस्वी में वे 34वीं इन्फेंट्री के 5वीं कंपनी के सिपाही थे बैरकपुर में। उसी समय की एक छोटी सी घटना है कि एक मंगल पांडे जी अपने लोटे में जल भर करके भोजनालय की तरफ जा रहे थे। तब तक एक भंगी ने उनसे पानी पिलाने का आग्रह किया। अपने द्विजात एवं पूरे संस्कारों के कारण उन्होंने पानी पिलाने से मना किया। तो उसने फप्ती कसते हुए कहा कि अब गाय और सुअर की चर्बी से बने हुए कारतूस को जब दांतों से खोलना पड़ेगा, तब आपका ब्राह्मणत्व और द्विजत्व और पवित्रता कहां तक कायम रह सकती है। क्योंकि वो भंगी दमदम स्थित उस छावनी में काम करता था जहां पर कारतूस का निर्माण हो रहा था, इसलिए
मंगल पांडे जी को अविश्वास करने का कोई कारण नहीं था और इस प्रकार से यह देशभक्ति और क्रांति की याद बगावत के रूप में 29 मार्च 1857 को आखिर वो आग फैल ही गई और मंगल पांडे जी ने अपना राइफल लेकर के वहां जो अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाग था उस पर हमला बोल दिए और अपने सैनिकों को, हिंदुस्तानी सैनिकों को उन्होंने आह्वान किया कि आप सभी लोग आए और इन अंग्रेजों को यहां से मार भगाए। ले दे करके उन्होंने वही बात कहा जो बात 1942 में गांधी जी ने कहा था कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। लेकिन कोई सैनिक हिम्मत नहीं जुटा पाया और उस टुकड़ी में 30 सैनिक थे हिंदुस्तानी। मंगल पांडे ने जो गोली चलाई वाह पर वह निशाना चुप गया और एक शेख पलटू नाम का सैनिक था, वो उनको पकड़ने की कोशिश किया, लेकिन हिंदुस्तानी सिपाहियों के विद्रोह के चलते जूते चप्पल और पत्थर बरसाने लगे हिंदुस्तानी सिपाही, जिसके चलते वो भाग निकला और निशाना चूक जाने के बाद मंगल पांडे जी ने तलवार लेकर के उस बात का काम तमाम कर दिए। तब तक वहां पर एक अंग्रेज अधिकारी ह्यूनस था, वो आ गया और आ करके एक जमादार ईश्वरी प्रसाद था, उससे उन्होंने कहा कि मंगल पांडे को पकड़ लो। लेकिन ईश्वरी प्रसाद उनकी बातों को अनसुना कर दिया। तब तक ये घटना की खबर जनरल हर्षे को लगा और जनरल हर्षे घटना स्थल पर आ जाता है और आ करके सिपाहियों को कहता है कि मंगल पांडे को पकड़ लो, नहीं तो तुम लोगों पर गोली बरसा दी जाएगी। जब ये चेतावनी देता है, मंगल पांडे इस बात को भाप गए कि अब हमारी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए उन्होंने अपने ही राइफल से अपने ही ऊपर उन्होंने गोली चला ली। अंततः घायल मंगल पांडे को गिरफ्तार किया जाता है और उन पर मुकदमा चला करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को बैरकपुर में ही उन्हें फांसी की सजा दे दी जाती है। मंगल पांडे के विद्रोह के कारण वहां के अंग्रेज अधिकारियों में दहशत फैल गई थी, जिसके कारण 6 जनवरी 1857 ईस्वी को अंग्रेजों ने 34वीं इन्फेंट्री, जिसमें मंगल पांडे सिपाही थे, उसको रद्द कर दिया, उसको भंग कर दिए। तो सभी सिपाही जो है अपने घरों की तरफ लौट गए, लेकिन इनका मनोबल डाउन नहीं हुआ। तो जहां भी गए इस आग को जलाए रखते और इस प्रकार से मंगल पांडे की शहादत और 34वीं इन्फेंट्री को भंग करना, इस सभी को है वहां के सिपाहियों के अंदर जो सेना में थे उनके अंदर ये आग के रूप में सुलगता रहा, जो 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से उसकी शुरुआत हुई और देखते देखते वो क्रांति की आग पूरे उत्तर भारत से फैल गई। बैरकपुर में मंगल पांडे की स्मृति और सम्मान में मंगल पांडे महाउद्यान की स्थापना हुई है। 1984 में भारत सरकार ने मंगल पांडे की स्मृति और सम्मान में डाक टिकट जारी किया और मेरठ में मंगल पांडे के नाम से एक निभल्ला बसाया गया है, शहीद मंगल पांडे। और जहां आप बैठे हुए हैं, आप सबको पता है कि मंगल पांडे की स्मृति के सम्मान में इस गांव में इंटर कॉलेज और डिग्री कॉलेज की स्थापना भी उत्तर प्रदेश सरकार ने किया। मंगल पांडे की स्मृति में एक भोजपुरी की छोटी सी कविता है जो प्रसिद्ध नारायण सिंह ने लिखा था, तो मैं आपको उसकी कुछ प्रतियां सुना रहा हूं। जब 57 के राज भई, हिरण के वीर पिकार भई, दरिया का मंगल पांडे के
बलवेदी से ललकार भई, मंगल मस्ती में चूल चलल, पहला बाजी मशहूर चलल, तोरण पलटन के आगे बलिया का बाका सुर चलल। इसके बाद अब मैं आपके सामने कुछ सभी लोग यहाँ लगभग स्थानीय ही है और इन स्थानीय लोगों के सामने ही मैं इस स्थानीय बातें करने जा रहा हूँ, जिसको किसी न किसी रूप में आप सुने भी होंगे और जानते भी होंगे। बलिया का संपूर्ण गंगा तटीय क्षेत्र अपने धार्मिकता के कारण प्राचीन काल से ये पवित्र रहा है। यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि जो है तपस्या किए हैं। भृगु, गर्ग, पराशर, जमदग्नि, वाल्मीकि इत्यादि ऋषियों का संबंध यहाँ से जोड़ा जाता है। बलिया के इर्द गिर्द आप जब देखते हैं, परसिया में पराशर आश्रम, कभी भरकर में भरद्वाज आश्रम था और कपड़ी में कपिल था और जमदग्नि आश्रम, इस तरीके से जो चारों तरफ था ऋषियों का धर्म देख रहे हैं। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि समय समय पर यहाँ ऋषि मुनि बलिया की पवित्र भूमि पर आए हैं और यहाँ पर वो अपनी तपस्या किए हैं। महर्षि भृगु बलिया में आए। पद्म पुराण में ये उल्लेख मिलता है कि उसी दिन गंगा से मुक्त हुआ, गंगा के जल से मुक्त हुआ ये क्षेत्र था, जिसको पद्म पुराण में विमुक्त क्षेत्र कहा गया। यह विमुक्त क्षेत्र 20 किलोमीटर लंबा और 10 किलोमीटर चौड़ा था। इस विमुक्त क्षेत्र के बारे में पद्म पुराण में इसके सीमाओं के बारे में बताया गया है। विमुक्त क्षेत्र के दक्षिण में हंस प्रपतन हास नगर, वर्तमान हास नगर कहा जाता है कि सरोवर में हंस के स्नान करने से वो चतुर्भुजी हो गया था। इसके पूर्व में पराशर आश्रम परसिया, इसके उत्तर पूर्व में उस दिन कुशौरा, इसके उत्तर में कमल सरोवर था और इसके पश्चिम उत्तर में देवकुल देवतली और इसके पश्चिम में कपिलेश्वर पुरी स्थित था। एक बलिया की सीमा पद्म पुराण में दर्शाई गई है। जिस दिन यहाँ भृगु मुनि आए थे उस दिन यहाँ पर जो विमुक्त क्षेत्र था, जल से मुक्त हुआ क्षेत्र था, उसको धर्मारण्य कहा जाता था। उस धर्मारण्य में अनेक ऋषि मुनि तपस्या करते थे और जो एक दूसरा क्षेत्र था जिसको बृहदारण्य कहा गया है, यहाँ की भूमि का 3/4 भाग बृहदारण्य के अरण्य से आच्छादित था, जंगल से आच्छादित था। यानी कि बृहदारण्य 3/4 भागों में यहाँ पर छाया हुआ था। पद्म पुराण में यह उल्लेख है कि सरस्वती के तट पर ऋषियों का एक सम्मेलन हुआ था यज्ञ में, और ऋषियों के सम्मेलन में वो एक विवाद हो गया कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश के सबसे बड़ा कौन है। इसके लिए भृगु मुनि का काम सौंपा गया निर्णय करने के लिए। भृगु मुनि सबसे पहले भगवान शंकर के पास गए। जिस समय गए भगवान शंकर मां पार्वती के साथ वार्तालाप में और इनकी तरफ ध्यान नहीं दिए, तो भृगु मुनि ने भगवान शंकर को श्राप दिया कि कलयुग के केवल आत्मा की पूजा की जाएगी। उसके बाद इसके मानस नहीं कहे जाते हैं भृगु मुनि अपने पिता
ब्रह्मा के पास आए और ब्रह्मा जी उस समय देवताओं के बीच में बैठे थे, अपनी कथा सुनते हुए निमग्न थे और इन्होंने तरफ ध्यान नहीं दिया। इन्होंने मुझे मजा ही नहीं जाएगा। कौन कौन है? भगवान वासुदेव के पास आए तो उस समय निद्रा अवस्था में थे और इन्होंने अपने भाई का प्रहार इनके वक्ष अक्षर पर किया और भाई का प्रहार इनके वक्ष अक्षर पर किया और वो निद्रा से जगे और वो कहीं चिंता नहीं कोई हमको मारा है। उन्होंने कहा कि प्रभु आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी। सहनशीलता, सहृदयता, सहिष्णुता, विनम्रता को देख करके अत्यंत ही प्रसन्नचित्त हुए और उन्होंने कहा कि आप ही देवताओं और मनुष्यों में पूजनीय होंगे और देवों में सर्वश्रेष्ठ हैं। लेकिन इधर जब मुनियों ने सुना कि विष्णु के वक्ष स्थल पर ये पाप से प्रहार किए हैं तो इनको पाप लगा हुआ है और इस पाप का इन्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा और प्रायश्चित करने के लिए ऋषि मुनियों ने इनके पीठ के ऊपर मृगछाला फेंका और ये तय हुआ कि अगर मृगछाला इनके पीठ में चिपक जाएगा तो समझिए कि इनको पाप करने लगा हुआ है और उसे प्रायश्चित करना पड़ेगा। मृगछाला इनके पीठ में चिपक गया और ये हुआ कि आप चलते जाइए और जिस स्थान पर मृगछाला शरीर के तोड़ करके गिरेगा वही स्थान पवित्र होगा और वहीं पर आप तपस्या कीजिएगा। दूसरी एक कथा आती है कि एक बांस की डंडिका टूटी हुई इनको दी गई कि अगर ये डंडिका आप चलते जाएंगे जहाँ पर ये हरी हो जाएगी वही पवित्र स्थान होगा और वहीं पर आप तपस्या कीजिएगा। ऐसा ही उन्होंने किया और इसी क्षेत्र में आ गई इनके बीच का मृगशाला जो है गिरा और यही पर उन्होंने तपस्या किया। दो तपस्या करने के बाद जब भृगु जी जब पाप से मुक्त हुए उसके बाद यहीं पर रह करके उन्होंने एक भृगु संहिता नामक ग्रंथ लिखा। तो भृगु संहिता जो है ज्योतिष का सबसे बड़ा भारतीय ग्रंथ है। इस ग्रंथ के अनुमोदन कराने के लिए उनके शिष्य दर्दन मुनि ने एक महासम्मेलन का आयोजन किया जिसमें 88,000 मुनियों को बुलाया गया था और जब 88,000 मुनि यहाँ पर आए थे और वो महासम्मेलन विजयदशमी से कार्तिक पूर्णिमा तक चला था और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही इसकी पूर्णाहुति हुई थी और उसी के स्मृति क्षेत्र में ये बलिया का जब मेला लगता है क्योंकि महासम्मेलन की व्यवस्था का काम उनके शिष्य दर्दन मुनि किए थे और वो 88,000 मुनि यहाँ एकत्रित हुए थे। भृगु आश्रम और भृगु आश्रम के आसपास इन मुनियों को रहने के लिए तपस्वियों को रहने के लिए ऋषियों को रहने के लिए आश्रम बनाए गए थे, पर्णकुटी बनाई गई थी। एक तो भृगु आश्रम था ही, दूसरा जो है गर्गाश्रम जिसको आप सागर पानी के नजदीक पाते हैं। तीसरा जो था वह देव कली देवकुली और चौथा जो था कुशेश्वर धाम सिद्धेश्वर धाम सिद्धौली और पांचवा पराशर मुनि आश्रम पर किया। पर यहाँ भी बलिया में पांचों स्थानों को लेकर के पंचकोशी यात्रा यहाँ भी होती है और ये पंचकोशी यात्रा पहले बड़े धूमधाम से और पूरे जत्थे और समूह के साथ चलती थी। आज कुछ कम जरूर हुआ है लेकिन आज भी वो पंचकोशी यात्रा चलती है और जहाँ जहाँ वो यात्रा जिस दिन पहुंचती है उस दिन वहां पर मेला लगता है। दीपावली के दिन पहले दिन पहुंचते हैं लोग भृगु में और दूसरे दिन चले जाते हैं गर्गाश्रम सागर पानी, तीसरे दिन देवकली, चौथे दिन सिद्धेश्वर और पांचवें दिन पराशर मुनि परतिया में। इस तरीके से वो परंपरा आज भी किसी न किसी रूप में वो चल रही है। ये गंगा घाघरा और तमसा से आवृत जो ये पवित्र क्षेत्र बलिया है जिसको हम
त्रिकुट क्षेत्र कहते हैं। इस त्रिकुट क्षेत्र तभी से कहा जाने लगा जब यहाँ पर उन्होंने तपस्या किया। इसको पद्म पुराण में हरनारण्य कहा गया है। वही बात है त्रिकुट क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और ये त्रिकुट क्षेत्र जिसे हम बलिया के नाम से जानते हैं, यहाँ पर अनेक ऋषि मुनि, जैसा कि मैं बताया, कि आए और तपस्या की। और ये बलिया का प्राचीन नगर कहाँ था? ये जो आप बलिया देख रहे हैं, तो अपनी राजनीतिक सीमाओं के साथ आज से 144 वर्ष पहले 1 नवंबर 1879 ईस्वी में अपने अस्तित्व में आया। ये तो मात्र 150 वर्षों का ये शहर है। विगत 300 वर्षों में यह चौथी बार बलिया जिला बसा है। बलिया नगर जो है बसा है। बलिया का प्राचीन नगर कहाँ था? इसको किसने बसाया था? ये किसके नाम पर बसा था? इसके लिए कोई इतिहास का प्रमाणित स्रोत नहीं लिखा। रामलोचन सिंह ने अपने रीजनल जागृति में लिखा है, ताल से लेकर के और बिहार के भोजपुर जिले के भोजपुर ताल में इस 35 किलोमीटर की दूरी में गंगा का बहाव बदलता बदलता रहा है। और इसी जो ताल है, इसके दक्षिण जो बलवी मिट्टी और गंगा के प्रवाहित होने के कारण जो नाला का आकार बना हुआ है, तथा ताल तथा भोजपुर ताल के दक्षिण जो नाला के आकार बने हुए हैं, और भोजपुर ताल का जो ऊंचा तट है, उसको देख करके कोई भी व्यक्ति कह सकता है कि कभी गंगा का मुख्य धारा इधर प्रवाहित हो रहा होगा। और इसी गंगा के मुख्य प्रवाह में प्राचीन नगर बलिया जो है विलुप्त हो गया। आज जो बलिया नगर आप देख रहे हैं, ये तो केवल प्राचीन नगर के लिए एक स्मरण किया देता है कि प्राचीन बलिया कहाँ था। लेकिन प्राचीन बलिया कहाँ था, किसने बसाया था, इसके लिए कुछ नामकरण के सूत्रों पर हमें विचार करना पड़ता है। क्योंकि वो इतिहास के गुफा में खोया हुआ है और वो इतिहास का बात हो गया है। लेकिन उसको याद करने के लिए हमें थोड़ा सा इतिहास के खंडहरों में टटोलना पड़ेगा। थोड़ा सा इस समय दीजिए, ठीक है? इतिहास पे टटोलना पड़ेगा हमें। जब यहाँ पर बलिया नगर ये जो नया बसा हुआ है, इसके ठीक 7 किलोमीटर दक्षिण एक नियाजी गांव है, उसी के आसपास प्राचीन बलिया नगर कभी रहा होगा। क्योंकि आज भी वहां के अभिलेख में पूर्व बलिया नाम का एक मौजा विद्यमान है। हो सकता है कि कभी इधर आए हो और अपना अधिकार जताने के लिए, प्रभुत्व जताने के लिए उस बलिया के पहले तीन शब्द जोड़ दिया गया हो। या ये भी हो सकता है कि बलिया नगर में कोई पूर्व बलिया करके निहल्ला हो। डॉक्टर ओल्डहम, इसने बलिया के बजेरिया पर बहुत बड़ा काम किया है, डॉक्टर नेमी के साथ मिलकर के, जो 1905 में बलिया का एजेंसिया लिखा गया। ओल्डहम ने लिखा है कि हो सकता है कि बाबर की सेना, तुर्क सेना इधर से गई हुई और यहाँ कहीं छावनी बनाई हो और उसने अपना प्रभुत्व जताने के लिए बलिया के पहले तीन शब्द जोड़ दिया। गंगा घाघरा
से ये आदि के क्षेत्र है। यहाँ पर बलिया के नामकरण के लिए कुछ लोक में प्रचलित लोक मान्यताएं, जैसे कि दानव असुर राजा बल, जो हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के पुत्र विरोचन के पुत्र बल थे, और बल के गुरु भृगु मुनि के पुत्र शुक्राचार्य थे। और जब असुर राजा बल ने यज्ञ करने के लिए अपने गुरु शुक्राचार्य से जब सलाह दिया, तो शुक्राचार्य ने इसी पवित्र भूमि पर उन्होंने सलाह दिया, शुक्राचार्य के पिताजी यही पर तपस्या किए थे। और असुर राजा बल ने यहाँ पर यज्ञ किया, वायना के पास में, जहाँ पर जगतारा का एक आदि विद्यमान है। और जब उसने यज्ञ किया तो याग कहा जाता है, बल याग, यानी जलयाग के प्रयाग तक अनेक यज्ञ हुआ करते थे। प्रयाग में भी जो याग है वो यज्ञ के लिए ही है, अनेक यज्ञ हुआ करते थे। और बलियाग को ही राजधानी भी राजा बल ने बनाया, इसलिए कालांतर में दो हट गया और बलिया तक रह गया। इसलिए बलिया का नाम बलि के यज्ञ के आधार पर, बलिया के आधार पर बलिया कहा गया। मित्रों, और 4-5 चीजें आती हैं इस संदर्भ में, कि जैसे जो सफेद रेत था उसी को बलुआ कहा गया, और बलुआ से बलिया बना। बुद्ध के समय में बुढ़ियों का बलिया में शासन रहा, इन बुढ़ियों के आधार पर इसको बलिया कहा गया। इस पश्चिम मौजा में वाल्मीकि का आश्रम था, और उसके आधार पर वाल्मीकिया बना, वाल्मीकिया से बलिया बना। और कुछ लोग दानव राजा नहीं, मानव राजा बन के आधार पर इसको बलिया मानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अगर पुराणों में सशक्त रूप से कही गई है बात, तो असुर राजा बल का। रामायण काल की घटनाएं इस बलिया में घटित हुई थी। रामायण काल की घटनाएं, जैसे कि श्री राम जब राक्षस यहाँ पर भेदागढ़ी क्षेत्र में राक्षस रहा करते थे, और सिद्धाश्रम में जब विश्वामित्र को परेशान करने लगे, तो वो राम लक्ष्मण को लेकर के आए। पहले दिन जब वो गंगा जब सरयू नदी से पार हुए, तो जहाँ ठहरे थे वो लक्ष्मेश्वर जी है, यानी कि रसड़ा से 8 किलोमीटर पश्चिम और दक्षिण लक्ष्मेश्वर जी है, जहाँ पर लक्ष्मण जी ने भगवान शंकर की पूजा करने के बाद लक्ष्मणेश्वर महादेव की स्थापना की थी। वहाँ पर पहली रात ठहरे थी। दूसरी रात विश्वामित्र दोनों भाई को लेकर के कामाश्रम धाम पहुंचे, और जहाँ पर कामदेव के भगवान शंकर ने नेत्र से भंग किया था। वो कामदेव जो है तारों के नाम से प्रसिद्ध है, स्थान पर जाकर के वो ठहरे थे। दूसरी चीजें और घटनाएं बलिया में घटित हुई थी, जैसे वाल्मीकि आश्रम। वाल्मीकि आश्रम को कहा जाता है कि दिघही बहुवारा से कटे पश्चिम मौजा में था। दिघही बहुवारा से कटे जब पश्चिम मौजा में हुआ, तो निश्चित रूप से उस समय गंगा और घाघरा का संगम द्रवती साहब के पास हुआ करता होगा, और गंगा और ये टोस का भी संगम, पंथा का भी संगम उसी के पास हुआ होगा। वाल्मीकि रामायण के उत्तर कांड के 15 से 17 श्लोक में यह दिया गया है कि लक्ष्मण ने सीता जी को वाल्मीकि आश्रम घाघरा नदी के गंगा नदी के दक्षिण तट पर वाल्मीकि आश्रम के समीप हुआ था। क्योंकि वाल्मीकि आश्रम के समीप हुआ था दिघही। दिघही का अर्थ होता है पीगल और फेकल भोजपुरी में, और बहुवारा यानी कि बहुआवास, बहुआवास यानी कि बहुनिवास, इससे प्रमाणित होता है। और पश्चिम मौजा में जो माता सीता का मंदिर है, मंदिर तो नया है, लेकिन इस मंदिर के अंदर जो 4.5 फीट की सीता की प्रतिमूर्ति जो मूर्ति है, वो पत्थर की जो काली मूर्ति वहां पर है, जो माँ जानकी अपने दोनों बेटों के हाथ पर अपने हाथ को रख करके आशीष पर खड़ी हुई है। इस मूर्ति को पूरा तत्वविदों ने कहा है ये लगभग 1500 वर्ष पुरानी है। सीता जी जहाँ पूजा करती थी, जिसको आप छितेश्वर नाथ कहते हैं, वो छितेश्वर नाथ नहीं, उनका नाम सीतेश्वर नाथ था।
बाद में सिद्धेश्वरनाथ हुआ। और उसी के बगल में पिताजी के पुत्र कुश में कुशेश्वर महादेव की स्थापना की, जिसको हम कुशौरा के नाम से जानते हैं। मित्रों, हमारे पास मटेरियल काफी था और पढ़ने के लिए मैं आया था, लेकिन हमारे प्रिंसिपल साहब को विश्वविद्यालय जाना है, अपनी चीज की तरफ से संदेश है, इसलिए मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ। अगर कभी इस एरिया में कार्यक्रम होगा तो उस समय मैं चाहूंगा कि अपनी पूरी बात हम रखें, क्योंकि मैं अपनी पूरी बात रख नहीं पाया। अभी तो भरतर की मैं बात ही नहीं किया, जो भरतर आपके पास है, ये भारद्वाज नहीं का भरतर वो है, कभी पहुंच पड़ा यहाँ पर एक जल का प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, और यहीं पर किला था जो भरतर गांव के बीच में था, और जिसके चारों तरफ राजमार्ग बने हुए थे। जहाँ पर हम लोग खड़े होकर के बात कर रहे हैं, इसके बगल में भी लोरी देव का वो स्थान है, लोरी देव, वो सब हजारी लेडी में है कि जो बाढ़ की आत्मकथा ने ये लोरी देव का और पारों में ये किया है, इस इतिहास को मैं बता नहीं पा रहा हूँ आपके समय अभाव के कारण। और जहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं, लोरी के बड़े भाई स्वरूप थे, उन्होंने इस नदी का पानी रोकने के लिए कभी बांध बनाए, तो बांध का तो पता नहीं है, लेकिन स्वरूप बांध गाँव आज भी यहाँ पर विद्यमान है। लेकिन अब मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूँ एक छोटी सी कविता के साथ। कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, कोई दुख मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं, वही हारा जो लड़ा नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।